मुताबिक अगले हफ्ते उनका जो एक आखिरी प्लस्तर बचा है टांग के निचले हिस्से पे, जो दाईं टांग पे लगा हुआ है, वो उसको भी उतार देंगे और उसके बाद इमरान खान साहब वॉक करना शुरू हो जाएंगे और फिर वो मैदान में उतर जाएंगे और मुकाबला शुरू कर देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली की तहलील की जो एक समरी उनके पास आई थी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। लिहाजा अब खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। ये इंतखाबात रमज़ान मुबारक में भी हो सकते हैं और ये इंतखाबात छोटी ईद के बाद भी हो सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, अगर वफाकी हुकूमत असेंबली तहलील नहीं करती, जिसके इम्कानात कम हैं, और वो ये कहते हैं कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा दिए जाएँ और हम वफाक में हुकूमत में बैठे रहें, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात की तैयारी करनी है और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के MNAs ये कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमें अपने MPs के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। मिसाल के तौर पे एक हलका जो है उसकी फ़र्ज़ करें आपके उसकी 15 लाख आबादी है और वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। अब 15 लाख की आबादी के ऊपर 3 लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, 2 MPs और 1 MNA, अमूमी तौर पे यही होता है। लेकिन अगर 2 MPs मिलकर अपना अपना इलेक्शन लड़के निकल जाते हैं तो बाद में जो MNA अकेला आता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको 3 बंदों का पैसा अकेले को लगाना पड़ता है। तो इस तरह MNAs के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन करवाना तो इकट्ठे ही करवा दें, अलग अलग ना करवाएं। अब इंतखाबात रोकने के 2 ही तरीके बाकी हैं और ये दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, यानी किस किस्म के तरीकों से इलेक्शन रोका जा सकता है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की जाएगी, एक तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, और ये हादसा अगर खुदा न खास्ता हुआ, पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, किसी बड़े लीडर के ऊपर अटैक हो जाए, कुछ इस तरह का वाक़या हो जाए, दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या करवा दिया जाए, हो जाए, या कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि पाकिस्तान के अंदर हादसे के नतीजे में इंतखाबात मुलतवी होते चले जाएँ, तो वो एक ऑप्शन ये हो सकती है। और दूसरी ये है कि मईशत की तबाही की वजह से मुल्क में कोई माशी एमरजेंसी टाइप की चीज़ लगा दी जाए और उसकी आड़ में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए जाएं। ये 2 रास्ते हैं जिन पे इंतखाबात को रुकवाया जा सकता है। लेकिन देखें, इन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों की है। इदारों को चौकन्ना रहना होगा, उन्हें हालात पर कंट्रोल रखना होगा। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ होती है या कुछ भी ऐसा बड़ा हो जाता है तो इस मुल्क के जो करोड़ों लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं, जो फैसला अपने हाथ से खुद करना चाहते हैं, जो बंद कमरों के फैसलों को तस्लीम नहीं करते, उन्हें बराह रास्त पैगाम क्या मिलेगा? उन्हें यह पैगाम मिलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शक्ल भी PDM को सहूलतकारी फराहम कर रही है। यानी वो लोग बड़े आराम से अपने दिमाग में ये बात बैठा लेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शक्ल है ये भी PDM को सहूलतकारी वैसे ही फराहम कर रही है जैसे पिछली एस्टेब्लिशमेंट की शक्ल जो थी वो PDM को सहूलतकारी फराहम कर रही थी। अब इदारों और अवाम के दरमियान जो खलीज को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो जो अब तक थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, वो भी सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा और फिर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अगर इंतखाबात को रोकने के लिए कोई गैर कानूनी, गैर आईनी हथकंडा अपनाया गया या कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई, यानी 2 चीज़ें बताइए, कोई बड़ा हादसा हो गया या फिर मईशत की तबाही को वजह बनाया गया या कुछ भी ऐसा किया गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगली उठेगी और सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बढ़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पहले ही डूब रही है। यानी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें, मार्केट को, तो उसके अंदर मंदी का रुझान ये है कि कोरोना के बाद पहली मर्तबा इतनी ज़्यादा मंदी पैदा हो गई है। यानी कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान को इतनी मार नहीं पड़ी थी जितनी मार अब पड़वा दी है शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत का अता पता कोई नहीं है, डॉलर रेट को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया हुआ है, डॉलर की पॉलिसीज़ बहुत अजीब है। तो अगर ये कोई हरकत की गई कि इंतखाबात को रोक दिया जाए ज़बरदस्ती, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए या कोई तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए, तो लोगों में बदएतमादी पैदा होगी। मगर हालात बेहतर होने के बजाय